भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं नवमास कुंडली पर विचार। किसी भी जातक या जातिका को अगर आप भावी पत्नी का स्वभाव, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी सुंदर होगी, गोरी होगी या सांवले रंग की होगी, नवमास कुंडली से स्त्री का आचरण, स्वभाव, चेष्टा, प्रवृत्ति और शान और शौकत का भी पता लगाया जा सकता है। एक चीज आप और याद रखिए, नवमास कुंडली के अंदर आपका लग्नेश जो है वो यही भाव माना जाता है। इस भाव में अगर जो संख्या आएगी, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ ग्रह ही विराजमान हो सकता है यहाँ कोई भी संख्या 1 से 12 तक आपकी कुंडली में आपको प्राप्त हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश में 1 नंबर या 8 नंबर राशि विराजमान है जिसका स्वामी मंगल देव बनते हैं, तो आपकी पत्नी का स्वभाव क्या होगा? अगर आपकी 1 नंबर 8 नंबर राशि में, या आप ये समझिए 1 और 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। अब मंगल कहाँ विराजमान है? कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको मंगल के हिसाब से फलादेश आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। अगर 1 नंबर 8 नंबर यहाँ है, मंगल विराजमान है, तो ऐसे जातक को स्त्री के रूप में क्रूर स्वभाव, क्रोधित स्त्री जीवन में प्राप्त होती है। लड़ने वाली, झगड़ने वाली, क्रोधी पत्नी इस जातक को जीवन में प्राप्त होगी। 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि अगर आपके लग्नेश में है, तो इस दोनों राशियों का स्वामी गुरुदेव शुक्र होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव कहीं भी विराजमान हो सकते हैं, लेकिन शुक्रदेव शुभ ग्रह माने जाते हैं, अच्छे ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए इस जातक की पत्नी का स्वभाव चतुर होगा, अर्थात स्वभाव क्या, इस जातक की पत्नी चतुर होगी, 16 श्रृंगार जिसे हम बोलते हैं, मेकअप करने वाली समझ लो आप, अच्छी होगी, विलासी होगी, काम कीड़ा में निपुण मानी जाएगी, प्रवीण होगी, गोरे रंग की पत्नी ऐसे जातक को मिलती है। 4 नंबर राशि अगर यहां विराजमान हो, जिसका स्वामी चंद्रमा होते हैं, अगर चंद्रदेव यहां विराजमान है, लेकिन एक चीज आप सदा ही याद रखिए, चंद्रदेव आपकी कुंडली में सप्तमी का हो, अष्टमी का हो, तो ही हम चंद्रदेव को ज्योतिष में शुभ ग्रह मानते हैं। नहीं, चंद्रदेव पोजीशन के हिसाब से, कौन से भाव में बैठा उसके हिसाब से पापी भी माना जाता है। अगर चंद्रदेव सप्तमी का, अष्टमी का है तो अच्छा माना जाएगा, और चंद्र की तरह शीतल स्वभाव वाली पत्नी, सुंदर स्वरूप, शीतल स्वभाव वाली पत्नी इस जातक को जीवन में प्राप्त होती है। अगर आपके यहाँ 5 नंबर राशि हो,
जिसका स्वामी सूर्य देव होता है, तो आप ये समझिए सूर्य देव कोई जरूरी नहीं है कि यही विराजमान हो, सूर्य देव कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। लेकिन राशि अगर 5 आ गई, सिंह राशि जिसे हम बोलते हैं, जिसका स्वामी सूर्य देव होता है, तो ऐसे जातक को पतिव्रता नारी प्राप्त होती है। लेकिन स्वभाव उस नारी का, पत्नी का स्वभाव जो होगा वो क्रोधी होगा, गर्म मिजाज वाली होगी, कलर उसका तांबाई होगा, संस्कार उसमें अच्छे माने जाते हैं, समय की पाबंदी रखने वाली होगी। 6 नंबर राशि और 3 नंबर राशि जिसका स्वामी बुध देव होते हैं, बुध देव जिसे हम ज्योतिष में शुभ ग्रह मानते हैं। बुध देव जरूरी नहीं है यहीं विराजमान हो, कुंडली में कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। लेकिन अगर राशि यहाँ संख्या जो है वो 6 नंबर या 3 नंबर है, तो आपकी पत्नी चतुर होगी, चित्रकार में रुचि रखने वाली होगी, सुंदर होगी, स्वरूप होगी, विद्या में निपुण मानी जाएगी और होती भी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपका बुध 6 नंबर या 3 नंबर नवमास कुंडली में यहां विराजमान है, तो 7 नंबर राशि या 2 नंबर राशि जिसका स्वामी शुक्र देव होते हैं, तो ऐसे जातक की पत्नी का स्वभाव क्या होगा? ऐसे जातक की पत्नी, क्यों कि शुक्र देव जो है वो एक धर्मी ग्रह है, ज्योतिष में हम उसको मानते हैं। और अगर आपकी नवमास कुंडली में लग्नेश में 7 नंबर या 2 नंबर राशि विराजमान है, तो ये समझिए कि आपकी तो निकल पड़ी, क्योंकि इस जातक की पत्नी का स्वभाव होगा बहुत अच्छा, चतुर होगा, श्रृंगार प्रिय होगा, विलासी जरूर होगी, काम कीड़ा में निपुण होगी, गोरे वर्ण की होगी और धार्मिक क्रिया करने वाली भी ऐसी पत्नी मानी जाती है। अगर शुक्र आपके यहाँ विराजमान हो तो 8 नंबर राशि हो या फिर 1 नंबर राशि हो, जिसका स्वामी होता है मंगल देव। मंगल देव को हम पापी ग्रह मानते हैं, क्योंकि ये गर्म ग्रह माना जाता है, क्रोधी होगी, झगड़ालू होगी, तांबे कलर होगा, अर्थात सांवली नहीं होगी तो गोरी भी नहीं होगी, लेकिन झगड़ालू होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। 9 नंबर और 12 नंबर जिसका स्वामी गुरुदेव होता है, गुरु। अगर आपकी कुंडली में, नवमास कुंडली में लग्नेश में अगर 9 या 12 नंबर अंक यहां विराजमान है, गुरु कहीं भी विराजमान हो, लेकिन ऐसे जातक की पत्नी जो होगी वो पतिव्रता नारी मानी जाती है, ज्ञानवती होती है, शुभ आचरण करने वाली, शुभ व्यवहार करने वाली मानी जाती है। पतिव्रता तो होती ही होती है, सुंदर स्वरूप होगी, गोरा, ऐसी जातक का पत्नी का रंग भी गोरा माना जाएगा। प्लस पतिव्रता के साथ भगवान को मानने वाली, तीर्थ यात्रा की शौकीन, तीर्थ यात्रा करती भी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 10 + 11 जिसका स्वामी होता है शनि। अगर 10 या 11 नंबर राशि यहां विराजमान है, तो आपकी कुंडली का स्वामी शनि देव होते हैं। अब शनि देव होते हैं तो उनका फल क्या है, देखो आप, सांवले रंग की तो होगी ही होगी,
मेहनती ज़्यादा होगी, इसमें कोई फर्क नहीं, मेहनत करने वाली होगी लेकिन झगड़ालू होगी, सांवले रंग की होगी, उसके कुछ विचार जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। पत्नी का पति से आज्ञा न पालन करने वाली भी हो सकती है, अर्थात यह पति की कम सुनने वाली ऐसी पत्नी इस जातक को जीवन में प्राप्त हो सकती है। अपने पति की कम सुनेगी। एक चीज आप सदा याद रखिए, यहाँ जो भी ग्रह विराजमान है, कोई भी ग्रह अगर आपका यहाँ विराजमान है या उसकी संख्या यहाँ है 1 से 12 नंबर तक, तो आप ये समझ सकते हो वो ग्रह कहाँ विराजमान है। अगर वो ग्रह छठे भाव में विराजमान है, अगर वो ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है, अगर वो ग्रह द्वादश भाव में विराजमान है, तो वो आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि ऐसा जातक जिसका लग्नेश का स्वामी 6, 8 या 12 भाव में विराजमान होगा, तो ऐसे जातक को पत्नी का सुख कम प्राप्त होता है। ये एक पक्का योग है, आप किसी भी कुंडली में इसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ एक चीज आपको मैं और बता रहा हूं कि यहाँ कोई भी क्रूग्रह या आपका लग्नेश यहाँ विराजमान है नवमास कुंडली का, तो उस ग्रह को अगर गुरुदेव कहीं से भी कुंडली में बैठकर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो शादी का योग बन भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है, ये पाया है कि अगर नवमास कुंडली का लग्नेश छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में है, तो शादी में बड़ी दिक्कतें आती है, सगाई शादी होने में बड़ी परेशानी होती है। समाधान उसका भी है, लेकिन पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही कोई भी ज्योतिषी आपको उसका समाधान बता सकता है। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि ऐसी पोजीशन हो तो उसको पत्नी का सुख कम मिलता है, पत्नी का सुख बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन हो सकता है कि कोई अच्छा ग्रह अगर यहाँ बैठे किसी भी ग्रह को देख लेता है, शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र, ज्योतिष में हम इन दोनों ग्रहों को शुभ ग्रह मानते हैं, तो फल में चेंजिंग भी हो जाता है। कोई भी समस्या आपकी हो, ओनली संडे को मैं फ्री सेवा देता हूं। किसी भी प्रकार का प्रश्न, एक प्रश्न आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपकी कॉल आती है तो ही मैं उसका आपको समाधान बताने की कोशिश करता हूं। जय श्री राम।